तो दोस्तों अब हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 4,44,483 करोड़, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 32.2। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहां पर स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 11.8%, जो कि एक एवरेज आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 11.8%, जो कि एक एवरेज आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 54.8%, जो कि एक अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो की, तो डेट टू इक्विटी रेशो दोस्तों 4.28। तो कंपनी पे आपको देखने को भारी भरकम डेट यहाँ पर दिख रहा होगा, पर दोस्तों मैं आपको बात बता दूं, कोई भी फाइनेंस कंपनी या कोई भी बैंकिंग कंपनी होती है, उसका मेनली बिजनेस होता है डेट पर पैसे लेना और उसको आगे देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट की अर्निंग करना। इस वजह से कंपनी की बुक्स में डेट हमेशा बना रहता है, जिसकी वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती है, जो कि एक बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी के लिए कोई इशू वाली बात नहीं होती। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूँ कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों अच्छे हैं। उसके बाद बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, और चेक कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की अदर टॉप कंपनी के कंपैरिजन में कहाँ पर स्टैंड करती है। तो अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड की, तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड अपने सेक्टर की टॉप कंपनी यहाँ पर दिखाई देती है। अगर उसके अलावा अदर टॉप कंपनीज के साथ कंपैरिजन करें, तो बजाज फिनसर्व की पीई रेशियो 35.19, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी है दोस्तों 32.28, बजाज होल्डिंग्स की है दोस्तों 16.54, और वहीं बजाज फाइनेंस की खुद की पीई रेशियो दोस्तों 32.25। अगर अपने ही सेक्टर की टॉप कंपनीज के साथ कंपैरिजन करें, तो कंपनी की इस टाइम जो वैल्यूएशन चल रही है, वो ना तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ना बिल्कुल कम है। एक एवरेज वैल्यूएशन हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं, या फिर एक सही वैल्यूएशन भी हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, बुक वैल्यू भी दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बढ़ गई है, जो कि 722.01 से बढ़कर 968.85 यहाँ पर हो गई है। तो इसका मतलब कंपनी की एसेट्स की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर बढ़ गई है, और लाइबिलिटीज कहीं ना कहीं कंपनी की कम हो गई हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर, जिसके लिए मेनली हमने आज ये वीडियो बनाया है, और चेक करते हैं कंपनी ने आज अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट हमें कैसा पेश कर यहाँ पर दिखाया है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों रेवेन्यू की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी जो रेवेन्यू पेश किया था दोस्तों, वो था 13,378 करोड़ का, जो कि दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 14,161 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ आई है। क्या दोस्तों रेवेन्यू के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है? तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखा दिया, जो कि 3,551 करोड़ से बढ़कर 3,639 करोड़ यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो बात करें दोस्तों कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव आया है। उसका दोस्तों देखते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट का परफॉर्मेंस की, कंपनी साल दर साल यहाँ पर कैसी हमें परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई है। क्या कंपनी पिछले एक साल के अंदर हमें ग्रोथ करती दिखाई देती है, या स्टेबल खड़ी दिखाई देती है, या फिर पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। अगर दोस्तों बात करें रेवेन्यू की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी जो रेवेन्यू दिखाया था, वो 10,787 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू दिखाया था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 14,161 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू हो गया है। तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है दोस्तों, और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली रेवेन्यू में यहाँ ग्रोथ है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट का हाल, तो दोस्तों वो भी दोस्तों यहाँ पर बढ़ गया है, जो कि 2,973 करोड़ से बढ़कर 3,639 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो दोस्तों अगर बात करें कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट जो कंपनी आज दोस्तों यहाँ पेश किया है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर आया है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, और कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में यहाँ ग्रोथ दिखाई है। क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। उसका दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो, तो कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव है, पर मैं आपको बता दूं कि एक फाइनेंस कंपनी के लिए नेगेटिव कैश फ्लो कोई इशू वाली बात नहीं होती, क्योंकि फाइनेंस कंपनी या बैंकिंग कंपनी का मेनली काम ही कैश को आगे देखकर उसके ऊपर इंटरेस्ट की अर्निंग करनी होती है, जिस वजह से कैश हमेशा आउटफ्लो करता है, और बुक्स के अंदर हमेशा कैश की कमी रहती है, जिस वजह से कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव दिखाई देता है, जो कि एक बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी के लिए कोई इशू वाली बात नहीं होती। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग के ऊपर, तो प्रमोटर्स की दोस्तों होल्डिंग है इस क्वार्टर के अंदर 54.78%, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 55.87%। 0.9% के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग जरूर कम हुई है। ये एक अजीब बात जरूर है, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट आया, वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और पॉजिटिव यहाँ पर आया है। उसके बाद ओवरऑल बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों अच्छे हैं। बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन भी दोस्तों कंपनी की यहाँ बुरी नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल बुक वैल्यू भी कंपनी की बढ़ी है। उसके बाद बात करें क्वार्टर थ्री रिजल्ट की, तो क्वार्टर थ्री रिजल्ट दोस्तों काफी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर कंपनी ने पेश किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू यहाँ पर ग्रो किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट यहाँ पर ग्रो किया है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रेवेन्यू यहाँ पर ग्रो किया है, और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर ग्रो किया है।
उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव है, पर मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव कैश फ्लो का एक बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी के लिए कोई इशू की बात नहीं होती। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर अच्छी खासी है, जो कि है दोस्तों 54.78%, पर ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 0.9% के हिसाब से कम जरूर करी है। तो ओवरऑल दोस्तों ये था मेरा क्वार्टर 3 रिजल्ट का एनालिसिस बजाज फाइनेंस लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक करें, और आगे भी आप कंपनीज के क्वार्टर रिजल्ट का एक सही एनालिसिस अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।